हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभान आलम आप लोगों के लिए 2023 का कुछ इम्पोर्टेंट उर्दू का क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ। जो भी स्टूडेंट 2023 में इंटर का एग्ज़ाम देगा उसके लिए उर्दू का बहुत ही अहम सवालात हैं। कोई भी उर्दू स्टूडेंट उर्दू पढ़ने में अगर कमज़ोर है तो वो इस चैनल से जुड़ जाए और इसमें हर तरह के सवालात बताए जाएंगे। तो आज मैं पहला चैप्टर का जिसमें नज़ीर अहमद की कहानी उसके कुछ अहम सवालात बनाएंगे। तो सबसे पहले आता है कि नज़ीर अहमद की कहानी वो है क्या। नज़ीर अहमद की कहानी एक खाका है जिसमें मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बैग ने नज़ीर अहमद से तालीम हासिल किए, उसी को एक खाका के रूप में पेश किया। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम लोग आज। तो मेरा पहला सवालात है, किसने फ़खरुद्दीन बैग की बिस्मिल्लाह कराई। तो फ़खरुद्दीन बैग की बिस्मिल्लाह सैयद वलीउल्लाह ने किया था। फ़खरुद्दीन बैग ने किस से कुरान पढ़ी। आपने पढ़ा होगा कि फ़खरुद्दीन बैग ने कमरुज़्ज़मान मौलवी कमरुद्दीन से कुरान मजीद पढ़ी थी। मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बैग ने 3 नंबर का सवाल है कि मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बैग इंटरमीडिएट की संद कहाँ से हासिल की थी। तो मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बैग ने मुस्लिम कॉलेज में नहीं किया था, वो हिंदू कॉलेज से किया था। तो ऑप्शन यहाँ बा आ जाएगा। आपको एग्ज़ाम में A, B, C, D ऐसे कॉलम में रहेगा। तो यहाँ अलिफ बा जीम दाल में दिया है, तो यहाँ बा नंबर हो जाएगा, हिंदू कॉलेज से। किस सन में मिर्ज़ा ने इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम पास किया था। तो ये इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम 1903 में पास किया था। मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बैग, मैं यहाँ पूरा नाम बोलता हूँ उसका, मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बैग ने जो सिंट एग्ज़ाम का पास किया तो वो 1910 में एग्ज़ाम पास किया था। मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बैग हाई कोर्ट का इंस्टीट्यूट अफसर कब बने। तो वो 1939 ईस्वी को बना था। यहाँ सवाल है, मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बैग की शादी कब हुई। तो मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बैग की शादी 1908 ईस्वी को हुआ था। मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बैग ने कितने निकाह किया था। तो मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बैग ने 2 निकाह किए थे। मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बैग का इंतकाल 1947 ईस्वी को हुआ था। नज़ीर अहमद की कहानी किसने तहरीक की थी, यानी नज़ीर अहमद की कहानी को किसने लिखा था। तो ये नज़ीर अहमद की कहानी को मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बैग ने लिखा था। मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बैग के जद अमजद मिर्ज़ा अफ़ज़ल बैग कहाँ से हिंदुस्तान आया। तो इनके आबा व अजदाद जद अमजद यानी कि आबा व अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आया था। तो इनके आबा व अजदाद या जद अमजद बदख्शां से हिंदुस्तान आया था। मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बैग की पैदाइश कहाँ हुई। तो मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बैग की पैदाइश दिल्ली में हुई थी। मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बैग की पैदाइश किस सन में हुई थी, यानी मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बैग किस सन में पैदा हुए। तो मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बैग 1985 में पैदा हुए। आपको किताब में 86 भी दिया होगा, लेकिन वो दुरुस्त नहीं है। 1985 एक दुरुस्त है, इसलिए आपको 1985 में टिक लगाना होगा। मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बैग के वालिद का नाम, मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बैग के वालिद का नाम मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बैग था। मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बैग के वालिदा का नाम, इनके वालिदा का नाम मुशर्रफ बेगम था। मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बैग के वालिदा के इंतकाल के वक्त फ़खरुद्दीन बैग की उम्र कितने दिन की थी। तो वो 10 दिन के थे। मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बैग की वालिदा के इंतकाल के बाद किसने परवरिश की, यानी उनकी वालिदा के इंतकाल के बाद उनकी परवरिश किसने की। तो उनकी फूफी ने की। उनकी फूफी का भी नाम यहाँ हसन जहाँ बेगम था। तो जिन्होंने फ़खरुद्दीन बैग की परवरिश की थी, इनका नाम क्या है।
तो इनका नाम हुस्न जहाँ बेगम। नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिनफ अदब से है? नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ खाका से है। हमारे नसब में भी खाका में ही नज़ीर अहमद का जिक्र किया गया है। मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बैग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे? मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बैग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर पढ़ने के लिए जाते थे। किस अरबी शायर से मुतअल्लिक़ सबक पढ़ने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई? तो इस मियाँ रज़ा की छुट्टी मतवन्नी शायर को पढ़ने के दौरान छुट्टी हो गई था। मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बैग शौरखानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे? मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बैग शौरखानी में एराब की गलतियाँ करते थे। मिर्ज़ा के मज़ामीन फ़रअत कितने जिल्दों में? तो ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। इस 7 जिल्दों में शाये हो चुकी थे। तो आते हैं हम लोग मुख्तसर सवालात में आते हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन विथ आंसर। सवाल पहला नंबर का सवाल है, फ़खरुद्दीन बैग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे? जवाब, फ़खरुद्दीन बैग और मियाँ दानी मौलवी नज़ीर अहमद के यहाँ तालीम हासिल करने के लिए जाते थे, क्योंकि इस ज़माने में मदारिस और कॉलेज आज के तरह बाज़ाब्ता इंतज़ाम नहीं था। अगर था भी तो आज की तरह आम नहीं था। यानी पहले कॉलेज मदरसा का इंतज़ाम नहीं था, क्योंकि पहले 1947 से पहले अंग्रेज़ों का शासनकाल था। वहाँ इतने इंतज़ामात नहीं था। अगर था भी तो आज की तरह आम नहीं। दूसरी बात यह है कि इस ज़माने में ये रवायत थी कि अमूमन तालिब इल्म उस्ताद के घर पर खुसूसी तौर पर तालीम हासिल करने के लिए जाते थे। हमने भी बचपन में उस्ताद के घर जाके पढ़ा है, जिसे हम अपनी भाषा में मकतब कहते हैं। हमने भी पढ़ा है। दूसरा सवाल है, किस अरबी शायर से मुतअल्लिक़ सबक को पढ़ने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई? जवाब, अरबी ज़बान के मशहूर शायर के कलाम को पढ़ने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई। हुआ ये कि मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बैग के साथ मियाँ रज़ा डिप्टी नज़ीर अहमद के घर पढ़ने के लिए जाया करते थे कि एक दिन दीवान मतवन्नी पढ़ रहे थे। अशआर में एराब ना होने की वजह से रज़ा मियाँ अशआर को गलत पढ़ा। इस पर मौलवी नज़ीर अहमद चिराग पा हो गए और मियाँ रज़ा को दर्स से खारिज कर दिया, यानी निकाल दिया। मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बैग शायर ख़वानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे? जवाब, फ़खरुद्दीन बैग के सिर्फ़ वो नूह तो कमज़ोर थी ही, जिसकी वजह से नज़ीर अहमद के यहाँ तसदीद के दौरान वो शायर ख़वानी में एराब की गलतियाँ बहुत किया करते थे। वैसे भी नज़म पढ़ने में फ़खरुद्दीन बैग को बहुत दुश्वारी होती थी। मियाँ दानी शायर पढ़ने में कैसी गलतियाँ करते थे? मियाँ दानी शायर ख़वानी में एराब की गलतियाँ तो करते ही थे, लेकिन शायर को इस अंदाज़ में पढ़ते थे कि सुनने वाले को लगता कि मियाँ दानी शार की बजाय नसर पढ़ रहे हैं। हालत ये थी कि पढ़ने के दौरान इन सख्त को क्या झटका भी पड़ जाते थे, जिसके वजह से मौलवी साहब मियाँ दानी से खौफ रहा करते थे, नहीं हमेशा नाराज़ रहा करते थे। मौलवी साहब के पढ़ाने का क्या तरीक़ा था? जवाब, मौलवी साहब को पढ़ाने का तरीक़ा ये था कि वो पहले बच्चों से ही किताब के
عبارات کو پڑھواتے اور سنتے تھے. اگر بچے صحیح پڑھ دیتے تو ٹھیک، ورنہ اپنی تلوین مزاجی کے وجہ سے یا تو ایسے غلط عبارات پڑھنے والے طالبہ کو درس سے نکال دیتے تھے یا پھر ڈانٹ کر سمجھاتے تھے. پھر عبارات درست ہونے کے بعد ہی عبارت کی تشدید پڑھتے تھے.